वाटर टैप प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बहुत बार एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में देखा गया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं ना क्या दिया हुआ है इसके अंदर। बेसिकली मैंने इसको कैटेगराइज किया है वर्क टाइम प्रॉब्लम में। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क टाइम प्रॉब्लम। ऐसा ही कुछ और मतलब डिफरेंट डेटा के साथ पूछा जा सकता है। तो वर्क टाइम प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम ही रहेगा जैसे इस क्वेश्चन में हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहले दिया हुआ क्या है। हमें बोला है टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन वन होल 7/8 आवर्स। दो वाटर टैप में एक साथ जब काम कर रहे हैं तो वन होल 7/8 आवर्स के अंदर वो टैंक को फिल कर देते हैं। एंड द लार्जर डायामीटर टैप जो है, जिसका डायामीटर बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ी टैप होगी, उसको 2 घंटे कम टाइम लग रहा है लार्जर टैप को ना। तो स्मॉलर को 2 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहीं से हमारा जो प्रॉब्लम जो है ब्रेक डाउन होगा। बिल्कुल सिंपल से तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा ना, मतलब छोटे वे में लिख के। आपको तो प्रॉपरली लिखना होगा, लेकिन समझने के लिए जो है बहुत ही प्यारा सा तरीका है हमारे पास। देख लेते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ना टाइम नहीं पता है ना, कितना टाइम लग रहा है लार्जर टैप को या फिर स्मॉलर टैप को। वही हमें फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। अलग अलग कितनी कितनी देर में जो फिल करेंगी। तो मैंने मान लिया, लेट जो लार्जर टैप है वो एक्स आवर्स में फिल कर रही है एक टैंक को। तो जो लार्जर टैप होगी वो 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगी, 1/x। फिर जो स्मॉलर टैप है, हमें पता है उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो वो कितना टाइम ले लेगी, x+2 आवर्स। अगर लार्जर को x लग रहे हैं तो स्मॉलर को कितना लगेगा, 2 घंटे ज्यादा लगेगा। 2 घंटे ज्यादा लेगा तो क्या होगा, x+2 आवर्स में कितना टैंक फिल कर देगा स्मॉलर टैप, एक टैंक फिल कर देगा। अब ये जो स्मॉलर टैप है 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1 में x+2 टैंक, इतना टैंक फिल कर दिया। अभी यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि हम लोग 1 घंटे का क्यों निकाल रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना, हमें कोई भी वर्क टाइम प्रॉब्लम हो उसमें 1 घंटे का निकालना पड़ता है, क्योंकि कंपेयर करना या फिर वैल्यू को फाइंड करना जो है बहुत इजी हो जाता है। मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो मार्केट में गए, हमने फ्रूट्स लिया, तो हमने जो है एप्पल्स लिया, कुछ 5 kg एप्पल जो है 1000 रुपीज़ का ले लिया। और वहीं पे जो 3 kg हमने ऑरेंज लिया है, उसके लिए हमने 400 पे किया। अब बताओ किसका रेट जो है ज़्यादा था। तो इसके लिए बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें डिवाइड करके पहले निकालना होगा ना 1 kg का रेट, तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे। इसीलिए सेम इशू यहाँ पे हमारे पास, दोनों अलग अलग टाइम ले रही हैं। तो हमें पता होना चाहिए कितनी देर में कौन सा कर रहा है। तो अब कितनी देर में कौन सा कर रहा है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 घंटे के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को। सेम रिलेशन है थोड़ा बहुत, अगर आप अच्छे से समझ पाओ इसको तो देखते हैं अब आगे क्या करना है हमें। आगे हमने यहाँ पे एक एक घंटे का दोनों का अलग अलग टाइम तो निकाल लिया। साथ में करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ टैप कितनी देर में फिल कर रही हैं, 1/7/8 आवर्स, मीन्स ये इक्विवेलेंट होगा 15/8 आवर्स में फिल करती हैं एक टैंक को। वहीं पे बोथ टैप 1 घंटे में कितना फिल करेंगी, 1 में 15/8 टैंक, मीन्स 8/15 टैंक को। ये जो है दोनों ने मिल करके फिल किया है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं ना कि होगा क्या। ये जो टाइम था मेरा, ये वाला जो टाइम था, 1 घंटे में लार्जर टैप ने फिल किया टैंक, 1 घंटे में ये वाला क्या है, स्मॉलर टैप ने फिल किया टैंक को। और ये 1 घंटे में दोनों ने मिल करके फिल किया है टैंक को। तो होगा क्या, होगा ये कि मैं अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करता हूं तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि दोनों का अलग अलग अगर ऐड कर दूं तो दोनों का मिलकर के रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको हमें करना क्या है। यहाँ पे हमें 1/x प्लस 1/x+2 इज इक्वल टू 8/15 ये करना होगा। दोनों का अलग अलग लिया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया
वही क्या होगा, दोनों का मिल करके रिजल्ट होगा। तो दोनों का मिल करके हमें पता है कितना रिजल्ट है, 8/15 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं है ना, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, इधर उधर एलसीएम वेलसीएम ले करके क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अपना रिजल्ट आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सोल्व कर लेंगे उसको। ये सब तो बेसिक सी चीजें है ना, तो फटाफट कर लेते हैं उसको भी। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस टू, ऊपर बनेगा x प्लस टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/15। अब यहाँ पे बनेगा ये 2x प्लस टू बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 16x। 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 30x माइनस 30। सब कुछ उठा करके राइट साइड में लेकर के चले गए। अब लेफ्ट में बचा है 0, 8x स्क्वायर 16 माइनस 30 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 14x माइनस का 30। कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। तो ये तो 0, 2 लेफ्ट साइड में ले आए, 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। क्वाड्रेटिक बन गया है। क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा अब तक। अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो अच्छी बात है, अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो फिर हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 60, तो 12 5 जा 60 होता है, तो 12 एंड 5 बना करके देखते हैं फैक्टर्स इसके। तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 15। यहाँ पे अब जो है 4x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बचेगा, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बचेगा। तो 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इंटू में x माइनस 3। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो एक तो आ रही है -5/4 और दूसरी वैल्यू आ रही है 3। टाइम जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए टाइम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 3 आवर्स में फिल कर रही है हमारी लार्जर टैप। तो लार्जर टैप को कितना टाइम लग रहा है, x घंटे था तो 3 आवर्स, और जो स्मॉलर टैप है उसको कितना टाइम लगेगा, 3 + 2 मीन्स 5 आवर्स। ठीक है, एक बार चेक जरूर करेंगे कि क्या ये सिनेरियो सही है। देखा हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में बोला था कि दोनों जो टैप को टाइम लग रहा है वो है 1/7/8, तो 1 घंटा समथिंग लग रहा है दोनों टैप को। ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि दोनों आंसर पॉजिटिव आ जाते हैं, इसीलिए चेक करना जरूरी है कि कहीं हमारी एक टैप को टाइम दोनों टैप से कम तो नहीं लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है। तो वहां पे देखना है कि कौन सा रिजेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे तो एक नेगेटिव था तो उसको रिजेक्ट कर दिया, और दूसरा जो टाइम है वो कितना आया, 3 घंटे, वो इससे तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब सही है।